Yahweh Rapha Elohim Shaddai Yireh Adonai वो हाजिर है यहाँ Yahweh Rapha Elohim Shaddai Yireh Adonai वो हाजिर है यहाँ तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ खुदा तू कर रहा कुछ महान जगाए तू अनोखा ईमान तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ खुदा तू कर रहा कुछ महान जगाए तू अनोखा ईमान Yahweh Rapha Elohim Shaddai Yireh Adonai वो हाजिर है यहाँ Yahweh Rapha Elohim Shaddai Yireh Adonai वो हाजिर है यहाँ Praise the Lord. शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु हमारे बीच में इसीलिए आए ताकि हमारे साथ अपना शालोम रख सके। प्रभु का धन्यवाद हो फिर से इस सुबह के लिए। और हम लोग जैसे कि श्रेष्ठ गीत के द्वारा चौथे अध्याय में 1 से 5 में हम लोगों ने पिछले सप्ताह देखा कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से 8 बातों को लेकर एक विश्वासी की प्रशंसा कर रहा है। और उस विश्वासी के अंदर वो अपने आप को देख रहा है। वो कह रहा है कि ये विश्वासी जो है वो मेरी तरह हो गया है। उसके अंदर हर दिन वो कुछ ना कुछ उसको बताता है कि तुमने मेरे लिए ये अच्छा किया। जैसे हम हर रोज प्रभु की प्रशंसा करते हैं, वो भी हमारी प्रशंसा करता है। आपको पता भी नहीं है क्योंकि आपने कभी ऐसा सीखा नहीं है कि कोई आपकी प्रशंसा करे। परंतु प्रभु हर दिन आपकी उनकी एक एक हर बात को अ, जो है वो सोचकर प्रशंसा करता है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को पहचान लिया, जिस दिन आपने ये कह दिया कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाइए, वो दिन वो कभी नहीं भूलता है, हर रोज कहता है। पर हम सुन नहीं पाते क्योंकि हमने अपने लिए हमेशा नेगेटिव ही सुना है। और वो 8 बातें जैसे कि हमने देखा था चौथे अध्याय की 1 से 5 में, तेरी आंखें, तेरे बाल, तेरे दांत, तेरे होठ, तेरा मुंह, तेरा गाल और तेरा गला, तेरी छातियां, बहुत प्रशंसा करता है। और आने वाले चैप्टर्स में आप और भी देखेंगे कि प्रभु
विश्वासियों की प्रशंसा कर। आप बहुत उसके लिए प्रेशियस है। लोग आपकी छोटी छोटी आप जो भी काम करते हैं वो आपको प्रशंसा ना करें, परंतु वो करता है, वो करता है, वो आपकी प्रशंसा करता है। और आगे हम आज देखेंगे कि आगे वो क्या कहना चाहता है। छठे पद में, श्रेष्ठ गीत 4 का 6, जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला आऊंगा। मेरे पीछे बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये आज का संदेश है। मेरे पीछे जरूर बोलिए। चाहे अगर सब लोग घर में सो रहे हैं तो धीरे धीरे बोलिए, परंतु बोलिए, जब तक मैं दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है कि वो अपने विश्वासी से ये कहना चाहता है सुलेमान की इस कहानी के द्वारा कि वो जो प्रशंसा कर रहा है और वो कह रहा है कि परंतु अभी भी कुछ छाया है, कुछ छाया है। मतलब कि जब जब तक अ, जब तक ये हमारा जीवन इस दुनिया में है और हम लाइट के पीछे रहते हैं, लाइट है तो लाइट के पीछे एक हमारी परछाई रहती है। देखिए मेरी परछाई मेरे यहाँ पर पड़ रही है। और जब तक लाइट धीरे धीरे बिल्कुल नीचे खत्म ना हो जाए, जब तक कि ये दिन ढल ना जाए, जब तक कि ये दिन ठंडा ना हो जाए, तब तक ये छाया है। तो प्रभु जो है वो ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये प्रशंसा की बातें हैं, परंतु तुम्हारे अंदर अभी भी छाया है। जहां रोशनी कम है, जहां रोशनी नहीं है, उस बात को भी मैं बताना चाहता हूँ। एग्जैक्टली ये वो चीज है जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में पढ़ते हैं। वहां पर 7 कलीसियाओं के बारे में परमेश्वर का दूत प्रभु यीशु मसीह, मतलब वो आ, यूहन्ना से कह रहा है कि तू इन कलीसियाओं को लिख, इन कलीसियाओं को अलग अलग बातें लिख। ये 7 कलीसियाएं, और 7 कलीसियाओं में 5 कलीसियाओं को वो लिखता है तेरे अंदर। पहले सबसे पहले वो अपने बारे में एक एक सेंटेंस लिखता है कि मैं ऐसा हूं, पहले तुम जान लो कि मैं हूं ऐसा। बहुत सी सुंदर बातें 7 कलीसियाओं को लिखता है कि जो तुझसे कह रहा है वो आदि और अंत है। वो जो तुझसे कह रहा है वो इस प्रकार के अपने बारे में प्रशंसा है। फिर उसके बाद कलीसिया की प्रशंसा है, और फिर उसके बाद एक बात वो कहता है कि तेरे विरुद्ध मुझे ये कहना है, और वो चेतावनी देता है। और वो कहता है कि अ- अगर तुमने अ, इस चेतावनी को मान लिया, करेक्शन को जो मैं कर रहा हूं करेक्ट कर लिया, तो तुम्हें ये प्रतिफल मिलेगा। और अगर तुमने ये नहीं माना तो तुम्हारा इस प्रकार से जो है वो तुम्हें तुम्हें चेतावनी देता है कि वो तुम्हारे साथ ये हो जाए। और प्रतिज्ञा है, अगर तुमने माना तो तुम्हारी ये प्रतिज्ञा मैं देता हूँ कि तुम खंबा ठहरोगे। बहुत सी चीजें, अभी मेरे पास वो समय नहीं है कि मैं आपको पूरा बताऊं, परंतु आप अवश्य आज पढ़ लेना। तो वो 5 कलीसियाओं को विशेष रूप से ये सेंटेंस बोलता है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। तेरे अंदर ये अच्छी बात है, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध ये बात कहना है। तेरे अंदर जो ये छाया है उसके लिए मुझे बताना है। विरुद्ध कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा,
मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, मतलब छोड़ा नहीं है मैंने, या मैं तुमको जो है तुमसे मैं गुस्सा हूं, ये भी नहीं है। वो गुस्सा नहीं होता है। अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें अभी भी चली आ रही हैं सालों साल से, वो हमसे ना तो हमें छोड़ेगा और ना हमसे गुस्सा होगा। हालेलुया। परंतु वो ये इसलिए कह रहा है ताकि वो जो है वो हमको हमको उस हमको तैयार कर सके, उस समय के लिए तैयार कर सके जिस दिन छाया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब सूरज सूरज जो है अभी ठंडा हुआ है, परंतु ठंडे होते होते बिल्कुल मतलब कि समाप्त हो जाएगा, और फिर उसके बाद इस दुनिया का जो हमारा शरीर है वो खत्म हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि उस दिन के लिए मैं तुम्हें तैयार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वहां पर प्रतिफल देना चाहता हूँ। देखिए, एक बात आप याद रखिए कि आप जितने भी यहाँ पर हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जान के ग्रहण किया है, उद्धार पाया है, और वो उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, किसी भी रीति से आप दुनिया में नहीं छूट जाएंगे, आप नरक नहीं जाएंगे। परंतु इस संसार में रहते हुए हमें प्रभु किस प्रकार से प्रयोग कर सकता है अपनी कार्य के लिए, वो धीमा हो जाता है। परंतु वो चाहता है कि उस दिन के लिए आप जब तैयार हो, तो वो जब आप प्रभु के पास जाए तो वो खुश होकर मुस्कुरा के खड़ा हो जाए और कहे, आओ मेरी दास, आओ मेरी दासी, मेरे बेटे मेरी बेटी, आओ, तू मेरे लिए विश्वास योग्य रहा, मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए राज्य करो, मेरे साथ हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। वो वो इस प्रकार से हमको वेलकम करे। वो उस दिन के लिए आपको तैयार कर रहा है, वो उस दिन के लिए तैयार कर रहा है जिस दिन की संसार में आप रहते हुए बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाए। और और जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो ये शरीर है वो, और आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन, जब हमारी आयु बढ़ती है, आत्मिक आयु बढ़ती है और शारीरिक आयु में भी बढ़ते जाते हैं। और ये छाया तब तक रहती है जब तक कि हम इस शरीर में हैं। ये छाया हम बिल्कुल से कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएंगे, ये बात याद रखिए। हमेशा एक एक हमारे लिए प्रभु, परंतु हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाते। हालेलुया। और वो सिद्धता क्या है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम स्वयं भी जो है प्रभु को प्रसन्न करते हैं, और स्वयं भी हम दूसरों को प्रभु के पास लाते हैं। दूसरों के जो काम प्रभु ने हमें सौंपा है उसको हम अच्छे से कर पाते हैं पूर्ण रूप से। और और फिर उसके बाद जो है आगे जो लिखा है वो बहुत ही मतलब कि एक दिन आएगा, है ना, जब मृत्यु या रैप्चर दोनों में से कुछ भी हो सकता है मेरे जीवन में। जैसे मैं अपना जीवन लूं, कभी भी मृत्यु मेरे ऊपर आ सकती है, जब प्रभु चाहेगा, जब शैतान चाहेगा तब नहीं। और कभी भी रैप्चर हो सकता है। दोनों में से दोनों चीजें अचानक हो जाती हैं। अचानक से कोई चला जाता, अरे कल तो हमसे बात ही हुई थी, तो ये छाया यहाँ मिट गई, ठंडा ठंडे होते होते मिट गई, धीमी होते होते मिट गई ये छाया, शारीरिक छाया, आत्मिक छाया जो हम लोगों ने आत्मा में यहाँ पे समय बिताया। और और इसके द्वारा, मृत्यु के द्वारा या रैप्चर के द्वारा हम इस संसार को छोड़ देंगे। तो उससे पहले प्रभु ये चाहता है कि हम जो है ये मिट जाए, तब तब तक जो है, तब तक की वो बात कर रहा है कि तेरे अंदर जो ये छाया है, इसके लिए मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ, इसके लिए ये मैं चाहता हूँ। मैं तुम्हें गुस्सा होके छोड़ूंगा नहीं तुम्हारी छाया की वजह से। मैं तुम्हारे अंदर जो अभी भी रोशनी कम है, जो मेरा प्रकाशन कम है, जो मैं अभी सत्य को पूर्ण रूप से जैसे जानना चाहिए वैसा मैं नहीं जानती हूँ,
मैं चाहता हूं कि तू जान जाए, इस दुनिया में रहते रहते, इस ठंडा होते होते इस दुनिया का दिन ढल जाए, उससे पहले मैं चाहता हूं कि तू बिना दाग बिना झुर्री के मेरे साथ खड़े होने के लिए तू तैयार हो जा। और हम आगे देखते हैं कि जैसे कि जो यहाँ पर छठे पद में है, और यहाँ पर हम देखते हैं उसका बी पार्ट देखते हैं। जब तक दिन ठंडा ना हो, आप मेरे पीछे बोलिए, और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, रैप्चर या मृत्यु के द्वारा हम इस दुनिया से न चले जाएं, तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, ये हमको बताता है पुराना नियम और नए नियम, क्योंकि जब सुलेमान ने ये श्रेष्ठ गीत लिखा तब पुराने नियम में ही था। तो पुराने नियम के जो जो लोग थे वो क्या वेट कर रहे थे? वो कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, मसीहा आएगा, और वो क्या करेगा? वो हमारे लिए अपने प्राण देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि गंधरस और पहाड़ की लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। क्रूस की मृत्यु को लोबान और पहाड़, गंधरस का पहाड़ यही दिखा रहा है कि मैं आऊंगा, मैं क्रूस की मृत्यु को सहूंगा, और मैं तुमको नरक की आग से बचा लूंगा, और मैं तुमको जो है वो ये प्रतिज्ञा दे रहा है कि इस प्रकार से मैं तुमको शीघ्रता से इस काम को करूंगा कि नरक और जो का प्रभाव जो है, मृत्यु का जो प्रभाव है, वो समाप्त कर दूंगा। पाप और मृत्यु का स्वभाव, नरक का स्वभाव समाप्त हो जाएगा, नरक तुम्हारे जीवन से माइनस कर दूंगा। और ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह आ चुके 2025 साल पहले, और उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सह लिया, और वो इस पहाड़ पर, गंधरस के पहाड़ पर और लोबान की पहाड़ी पर आ चुके। उन्होंने इस काम को पूरा कर दिया है। और उसी यहूदी लोगों ने, जिनके लिए लिखा गया, इस्राएली लोगों ने, बहुत थोड़े से लोगों ने इसको ग्रहण कर लिया, और उसी से कलीसिया का निर्माण हुआ। और उसमें बहुत से देश विदेश के लोग जुड़ गए, जिसमें हम भी भारतीय भी हैं। हम यहूदी नहीं है, हम जो कि पहले अन्य जाति थे, अब हम उसके हो गए, ये काम हो चुका। परंतु जो जो अब नए नियम का जो कलीसिया है, उसके लिए भी यहाँ पर एक संदेश है। उसके लिए क्या संदेश है? कि मैं दोबारा, लिखा है ना, तब तक मैं शीघ्रता से, उस समय भी हर दिन लोग वेट कर रहे थे कि शीघ्र मसीहा आ जाएगा, और अपना जीवन वैसा व्यतीत करते थे जो सच में यहूदी थे, जिन्होंने सच में 120 लोगों ने जो प्रभु को ग्रहण किया उस समय पहली बार, वो सचमुच में उन्होंने वो इस चीज को, उनके माता पिता, उनके उनके जो पुश्तों से चली आ रही थी, वो शीघ्रता से वेट कर रहे थे। और आज मैं और आप जो नए नियम में हैं, वो इस शीघ्रता से इंतजार कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि मैं प्रतिदिन प्रतीक्षा हम कर रहे हैं उसकी, कि वो शीघ्र आने वाला है, और वो शीघ्र आ जाएगा। या शीघ्र मेरी मृत्यु हो सकती है, या शीघ्र प्रभु आ सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वो मेरे जीवन में शीघ्रता से आ रहा है। क्या, देखिए कितनी जल्दी ये हफ्ता बीत गया। मैं हर हफ्ते ये एक सोचती हूँ कि पूरा हफ्ता बड़ा लंबा होगा, परंतु ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी खत्म हो गया। अब पांचवा महीना भी इस साल का खत्म होने वाला है। अभी कुछ ही दिन पहले तो हम लोगों ने नया नया साल मनाया था। बहुत शीघ्रता से समय बीतता है। और ये प्रभु जो है वो कह रहा है, मैं शीघ्रता से तेरे जीवन में या पूरी कलीसिया को ले जाने के लिए रैप्चर में आ जाऊं। तो अब जो है, जब वो शीघ्रता से आ रहा है नए नियम के लिए भी, तो मेरे और आपके जीवन में प्राथमिकता क्या होना चाहिए?
कि ये मेरे जीवन में प्राथमिकता ये है कि ये जो परछाई है ना, अभी भी हल्की सी जो जो धुंधलापना है वो भी हट जाए, वो भी समाप्त हो जाए। हाँ, ये बात है कि मैं और आप पौलुस के समान ये कह सकते, पौलुस जो कि ये वचन बार बार हम लोग के जीवन में आता है, पौलुस जो कि जिसने कि कलीसिया को बहुत आगे बढ़ाया, और आज भी उसके जो लिखा हुआ है वो उसके द्वारा हम बढ़ते हैं। हालांकि हर हर जो चेले थे उनका एक अपना अपना एक एक काम था जो उन्होंने पूरा किया है, परंतु पौलुस का काम जो है वो पौलुस जो कि बहुत से लोगों के लिए एक आशीष का कारण है, वो देखिए क्या कह रहा है। फिलिपियों उसका 3, मेरे पीछे बोलिएगा इस बात को। मैं चाहती हूँ कि आज आप इस बात को बहुत गहराई से समझ जाएं कि अब हमको क्या करना है। ये मतलब नहीं, 3:12 से, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या मैं सिद्ध हो चुका हूं। अभी भी छाया थोड़ी सी है, अभी भी जो है कहीं ना कहीं प्रकाश की कमी है। तो कोई यहाँ पर ये नहीं कह सकता भाई मैं तो सिद्ध हो गया, अब मुझे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं कि वो हमको अब और कुछ बताए। और और हमारे अंदर अगर कोई भी भूख और प्यास नहीं रह गई है और जानने की, तो प्रभु आपसे कह रहा है कि आप पौलुस की इस बात को समझ लीजिए। ये मतलब नहीं, सब बोलिए, कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। हर दिन मेरी एक दौड़ है, आप सबकी एक दौड़ है, सुबह से जो शुरू होती है, जिसके लिए मसीह ने, यीशु ने मुझे पकड़ा है। प्रभु ने आपको क्यों पकड़ा है? थोड़ा देर यहाँ रुक कर सोचिए, आपको प्रभु ने क्यों पकड़ा? ताकि आपको स्वर्ग ले जाए, ताकि जब तक आप इस दुनिया में हैं, जब तक कि ये छाया जो है पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती है, हम प्रतिदिन जो हमारा थीम है कि हाँ, हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। जानते जाएं, जानते जाएं, जानते जाएं, जानते जाएं इसके बारे में प्रतिदिन, क्योंकि उसका जो अगम्य, उसका जो प्रकाशन है वो अगम्य बहुत ज्यादा है, और उसको हम जानते जाएं। ये पौलुस कह रहा है कि जिसके कारण मुझे प्रभु आपने क्यों पकड़ा? जितने हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमको क्यों पकड़ा? ताकि हम उस मृत्यु और उसकी चालों से बचकर हम जो है वो जो है छाया, जो जब तक कि हमारे जीवन में पाप से हम उससे उससे जो है अलग होकर हम प्रभु के पीछे दौड़ सके। हे भाइयों या बहनों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो कुछ पीछे रह गया है, सब बोलिए, और जो कुछ पीछे रह गई है उनको भूल जाइए। कल जो कुछ भी हुआ वो भूल जाइए। आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आज एक नई दौड़ है, ये दौड़ कंपटीशन वाली नहीं है। सब लोग वहीं जा रहे हैं, और सब लोग जो है इस संसार में जब तक है, हमारी ये नहीं है कि दूसरे से हम कंपटीशन में रहें,
या हम कैसे दौड़ेंगे, परंतु ये दौड़ प्रभु को जानने की दौड़ है, प्रभु को निशाने की ओर दौड़े चले जाते, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम हर रोज एक दौड़ में हैं। और हर रोज हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे या परफेक्ट है, परंतु परफेक्शन की ओर बढ़ते जाते हैं। अब ये सोचकर कि हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते हैं, हम जो चाहें वो करें, ये नहीं मतलब है। परंतु आप पौलुस के जीवन को देखिए, कैसा उसका जीवन था। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट वो दौड़ा जा रहा था, कभी यहाँ तो कभी वहां, तो कभी इस शहर में प्रभु के बारे में बता रहे तो कभी कहीं वहां पर मार खा रहा है, तो फिर दूसरी जगह जा रहा है। हालेलुया। तो काम क्या करना है हमको? जब तक कि मृत्यु ना हो जाए, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में ना आ जाए, हर दिन हम उस दौड़ को जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है और आज दिन तक इस दुनिया में रखा है, उसको मैं पूरा करती रहूं, आप पूरा करते रहें। सबको प्रभु ने एक दौड़ दी है और उस निशाने की ओर दौड़े चले जाएं, उसको और ज्यादा जाने। जितना हम यीशु मसीह को जानेंगे, जितना हम उसके प्रकाशन में चलेंगे, उतना हम जो है वो स्वतंत्र होते जाएंगे और दूसरों को स्वतंत्र कर सकेंगे। इसलिए कि कि ये मकसद कि नरक में लोग कम जाएं, मेरे आसपास के लोग स्वर्ग में ज्यादा जाएं। ना केवल मेरे आसपास के लोग, परंतु प्रभु चाहता है कि आप बड़ी बड़ी बातों को माने, बड़ी बड़ी बातों को करें। शायद प्रार्थना करने में, मैंने देखा इन दिनों में प्रार्थना प्रार्थना में आपका अपना परिवार स्वतंत्र होता है, आपके शहर स्वतंत्र हो जाएगा। हालेलुया। सो एक काम करिए, बस आगे निशाने की ओर बढ़ते चले जाएंगे। नेहा, मैं चाहती हूँ कि अंत में आप प्रार्थना करें, और आज मैं चाहती हूँ कि नेहा की प्रार्थना के बाद हम लोग अगर कुछ भी शेयर करना चाहते हैं और तो आप कर सकते हैं, और हम लोग थोड़ा समय लेकर उनका सुनेंगे और हम लोग प्रार्थना भी करेंगे, थोड़ा समय और लेंगे। नेहा, आप अंत में प्रार्थना कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, आज के इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हमें फिर से प्रेरित करता है प्रभु कि हम रुक ना जाएं प्रभु, हम थक ना जाएं परमेश्वर पिता, हम ठहर के थक के बैठ ना जाएं प्रभु। प्रभु, क्योंकि आपने उस दाम को चुकाया है प्रभु, आपने क्रूस पे उस मृत्यु को सहा है प्रभु, ताकि प्रभु जब तक हम जीवित हैं प्रभु, उस निशाने की ओर देख के जो कि आप हैं परमेश्वर, और पिछला सब कुछ भूल के प्रभु हम आगे को दौड़ते चले जाएं प्रभु, ताकि प्रभु वो मुकुट को हम पा सकें प्रभु, जो आपने हमारे लिए रखा है परमेश्वर। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं एक एक जन के लिए। मैं अपने लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि एवरी डे प्रभु जी, एवरी डे आप मुझे मदद करें प्रभु कि मैं आगे बढ़ूं, हर कदम उठाऊं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक जन जो यहाँ पर उपस्थित है, किसी भी प्रकार से अगर हम थके हैं प्रभु जी, आप अपने शालोम से, अपने शांति से, अपने विश्राम से हमें भरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा की और गहराई से अगुवाई दें यीशु, ताकि प्रभु हम और ज्यादा निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं प्रभु। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी हमारे ऊपर से उस पाप के जुए को तोड़ दिया है प्रभु जी। प्रभु जी, आप कभी भी आ सकते हैं प्रभु जी, आप आज भी आ सकते हैं परमेश्वर पिता। होने पाए प्रभु कि हम दौड़ते हुए
पाए जाएँ परमेश्वर पिता, बैठे हुए ना पाए जाएँ प्रभु जी, थके हुए ना पाए जाएँ प्रभु जी। लेकिन यदि आज आप आ जाएँ प्रभु, तो मैं अपनी दौड़ में प्रभु जी उस क्रूस को देख के दौड़ रही हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम एक-एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप सहायता करें प्रभु, आप सहायता करें प्रभु। हम हर एक जन को प्रभु जी हम होने पाए प्रभु जी, वाकई में जैसे आंटी ने बोला प्रभु जी कि नर्क खाली हो जाए मेरे यीशु। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु जी, हम जहां पर हैं प्रभु जी, वहां पे एक एक जन को यीशु मसीह आपके नाम के बारे में, आपके बारे में यीशु मसीह हम बता सके प्रभु जी, ताकि एक एक आत्मा हमारे साथ प्रभु जी उस स्वर्ग में प्रवेश करे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे लिए जो आपने प्रभु जी आगे खेत रखा है प्रभु जी, वो बहुत है, बड़ा है प्रभु जी, लोग बहुत है प्रभु जी। और प्रभु जी, आपको उससे भी अधिक लोग चाहिए प्रभु जी, ताकि रीच आउट कर सके परमेश्वर पिता, एक एक आत्मा बचाई जाए मेरे यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम अपने पर्पस को जान के दौड़ते चले जाएं प्रभु। आप सहायता करें प्रभु, आप सहायता करें प्रभु। जैसे पौलुस दौड़ा प्रभु जी, आप सहायता करें प्रभु कि हम निशाने की ओर, यीशु मसीह आपकी ओर देख के दौड़ते चले जाएं। हम हर एक जीवन को यीशु मसीह आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु जी। आज के इस वचन को प्रभु जी, इस बड़े महान पर्पस को यीशु मसीह में आपके लहू में छुपाते हैं। हर एक इस विनती को यीशु मसीह में आपके नाम से मांगते हैं, आमेन। आमीन, आमीन। तो ये समय होगा कि अगर कोई भी कुछ गवा